हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था। हम लोग ने कॉम्बिनेशन का पहला पार्ट कंप्लीट किया था, जहां पे हम लोगों ने एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज नंबर कौन चला दोस्तों 3.6 का क्वेश्चन नंबर 12 तक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किए थे। आज का जो वीडियो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, जहां पे हम लोग कुछ और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 13 के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 से लेके कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पर, तो उन क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर देखने वाले, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग को समझना है और इसके ऊपर बेस्ड जिन फंडों को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करें उनको अगर आप लोग को यहाँ पर समझना है, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं आशा स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ, तो 97_ मंसूरी पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। कि ये मतलब एक चीज और चीज मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर ना जब आप लोग मुझे फॉलो करेंगे तो आप लोग सिंपली आप मुझे मेरे डाउट, आपके जो भी डाउट रहेंगे, जो भी डाउट यहाँ पे वीडियोस में आ रहे होंगे या फिर आप लोग के सिंपली जितने भी डाउट्स होंगे आप मेरे साथ वहाँ पर शेयर कर देंगे, ताकि मैं आपका डाउट वहाँ पर क्लियर कर सकूँ। तो बहुत सारे बच्चे लोग अपने डाउट्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं और अपने डाउट क्लियर करके ले रहे हैं। आप लोग भी इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो लेक्चर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 3.6 चैप्टर नंबर 3 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देखना दोस्तों, तो परम्यूटेशन ये आप लोग ने पहले से सीखा हुआ है, उसके बाद कॉम्बिनेशन भी आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया हुआ है। कॉम्बिनेशन में क्या क्या फॉर्मूले देखिए वो भी आप लोगों को पता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूले हैं दोस्तों, वो चीज आप लोग को दिमाग में रखनी, जो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आप लोग को दिमाग में हमेशा रखना है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा यूज आता है। ये सारे फॉर्मूला तो क्या हम लोग करते करते भी सीख जाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, N+1 CR। मतलब यहाँ पर -1 तो यहाँ पे +1 आने वाला है N पे, ठीक है। तो ये फंडेस आप लोग को दिमाग में रखना है। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 लगभग सेम ही है। तो पहले आप लोग चाहे तो पहले 13 स्टार्ट करिए, अगर 13 ना समझ में तो पहले 14 करिए फिर 13 पे है, तो भी बेटर है आप लोग के लिए। तो 13 स्टार्ट करता हूं। 10 पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन ए प्लेन। तो हमारे पास n की वैल्यू 10, इतना समझ जाना। 10 पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन ए प्लेन, इतना क्लियर हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी ऑब्टेन बाय जॉइनिंग दीस पॉइंट्स इफ 10 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स को हम लोग किस भी तरीके से ज्वाइन करें सच दैट नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। मान लो कि 3 पॉइंट्स है मेरे पास, 10 में से मैंने 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। तो 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, दैट मींस क्या कि 2 पॉइंट तो कोलिनियर है, 3 नहीं है। अगर 4 पॉइंट कोलिनियर होंगे उसका मतलब 3 तो है। अगर मैंने 4 पॉइंट लिए, 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट कोलिनियर है। तो यहाँ पर क्या बोला, नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर 4 पॉइंट कोलिनियर है, उसके पहले 3 पॉइंट तो कोलिनियर दिख ही रहे, चौथे का अगर मैं छोड़ भी देता तो भी 3 कोलिनियर दिख ही रहे। तो यहाँ पर नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट मींस कि इसका मतलब क्या, 3 से कम पॉइंट कोलिनियर हो सकते हैं। मतलब कितने कोलिनियर हो सकते हैं, 2 पॉइंट कोलिनियर हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहला कंडीशन अपन सॉल्व करते हैं, नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे अभी, मतलब इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर 2 पॉइंट्स मस्ट बी देयर टू फॉर्म ए लाइन। लाइन बनाने के लिए मिनिमम दो पॉइंट्स लेंगे, तो टू फॉर्म है, टू ड्रॉ ए लाइन या टू फॉर्म ए लाइन, ऐसे करके भी आप लोग सीख सकते हैं। अभी हम लोग क्या करें, नंबर ऑफ क्या निकालने, कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कितने तरीके के अपन कॉम्बिनेशन यहाँ पे ट्राई कर सकते ताकि अपने को लाइन मिले। तो मेरे पास 10, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। अब देखो मेरे पास 10 है, तो 0.1 0.2 का ग्रुप हो गया, 0.1 0.3 का ग्रुप हो गया, 0.1 0.4 का ग्रुप हो गया। इस तरीके से नंबर ऑफ पॉइंट्स के ग्रुप हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पॉइंट NC जो भी है, NCR का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी दोस्तों, r की वैल्यू तो 2 हो गई, n की वैल्यू 10 हो गई, तो 10C2 का फॉर्मूला लगेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल, यानी 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। 10 फैक्टोरियल इज व्हाट, 10 फैक्टोरियल को अपन कैसे लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारे पास 8 फैक्टोरियल हो जाएगा और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 फैक्टोरियल यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 फैक्टोरियल, यहाँ पर 8 फैक्टोरियल भी आ जाएगा। 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 10 into 9 कितना हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे हो गया 5, यानी कि 45 अपन लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो 45 लाइन्स अपन ड्रॉ कर सकते हैं जब नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। पढ़ना क्लियर हो गया। अब सेकंड उसमें जाते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, जब क्या हम लोग को नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करने, जब 4 पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये वाला भी, जब 4 पॉइंट कोलिनियर होंगे तब क्या केस होगा। तो देखो सबसे पहले अभी यहाँ पर एक तरीके से ये कर सकते हो कि आप लोग है ना, सबसे पहला चीज ये यहाँ पर कि अपने पास 4 पॉइंट से 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, ये कंडीशन देखना है।
अब मुझे बताओ 4 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो आप लोग मुझे बताना कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी कि कम होगी, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेंगे कि कम होंगे। 2 पॉइंट्स कोलिनियर बना, 2 पॉइंट से अपन लाइन बना रहे हैं और 4 पॉइंट से लाइन अपर बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग के नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितने कम होंगे वो हम लोग को यहाँ पर देखना है। तो टू ड्रॉ ए लाइन, टू ड्रॉ ए लाइन we need at least 2 points and thus number of line can be drawn equal to 10c2 जो अपन ने निकाला 45। ठीक है, अब यहां पर बोला 4 लाइन्स आर कोलिनियर, मतलब 4 पॉइंट का अपने को कॉम्बिनेशन रेडी करना है, वो एक ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करना है। देखो 4 पॉइंट्स अगर लूंगा, 4 पॉइंट्स अगर एक लाइन बनाऊंगा तो उसको एक ही लाइन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं कितने मेरे पास ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो मैं सबसे पहले 4 पॉइंट लूंगा और 4 पॉइंट में से 2, और 4 पॉइंट में से अगर मैं दो पॉइंट सिलेक्ट करता हूं उनमें से लाइन बनेगी, राइट। अगर 4 पॉइंट है तो इंपॉर्टेंट कितने, इसमें 2 लाइन ही इंपॉर्टेंट है, जो एंड वाले होते हैं उनसे एक लाइन बनेगी, बीच के पॉइंट तो अपन ने कंसीडर किया ताकि 4 पॉइंट कोलिनियर में दिखे। तो यहां पर वी रिक्वायर कितने पॉइंट चाहिए दोस्तों हम लोग को, 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट such that they are collinear, और यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से, एंड पॉइंट, ताकि लाइन दिखे। therefore 4c2 lines can be formed। ठीक है, अब ऐसे 4c2 को जब कंबाइन करेंगे तो हमें एक लाइन मिलता है, राइट है। 4c2 को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो एक लाइन मिलता है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितने जगह मालूम है, total number of lines when 4 points are collinear equal to कितना हो जाएगा 45 माइनस 4c2, और यहां पर 4 पॉइंट को मिलाकर एक लाइन में, इसलिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 को। तो 45 माइनस 4c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 यहां पे करता है 4c2 यानी क्या 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल मतलब यहां पे आ जाएगा 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1। ये पार्ट कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, कितना आ जाएगा दोस्तों 6। तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पे आ जाएगा, दिख रहा देखो 45 माइनस 6 प्लस 1, यानी कितने हो जाएंगे दोस्तों, टोटल 40 अपन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जब 4 पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। समझ में आ गया, अगर ये पार्ट आप लोगों का क्लियर है तो नेक्स्ट पार्ट तो बहुत ही ज्यादा इजी है। तो यहाँ पर ध्यान देना, अभी ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म बाय यूजिंग द 12 पॉइंट्स। हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने, टोटल पॉइंट्स है हमारे पास 12, टोटल पॉइंट्स है 12, यानी कि n की वैल्यू दी हुई है 12। पहला कंडीशन क्या बोला, नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, दो से मतलब 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे, मतलब कितने पॉइंट्स होंगे हमारे पास, 2 पॉइंट्स। तो टू ड्रॉ ए लाइन वी रिक्वायर 2 पॉइंट्स एंड टू ड्रॉ ए ट्राइंगल वी रिक्वायर्ड 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो टू ड्रॉ ए ट्राइंगल वी रिक्वायर 3 पॉइंट्स। ठीक है, ट्राइंगल बनाना है, therefore total number of triangle form when no 3 points are collinear equal to 12c3, 12 factor upon 12 minus 3 का factorial multiply by 3 का factorial, 12 multiply by 11 multiply by 10 upon into 9 factorial, 12 minus 1 is what, 9 factorial multiply by 3 into 2 into 1, 3 to the 6, 2 जा 9 factorial cancel, 2 into 11 22, 220 is your total number of triangle। अब यहाँ पर क्या बोला, 4 points are collinear, तो बी कंडीशन यहाँ पर क्या है, 4 points are collinear, मतलब 4 पॉइंट को अपने कोलिनियर रखना है। मतलब अब देखो लाइन ड्रॉ करनी है दोस्तों, ट्राइंगल में क्या होता है, लाइंस बनते हैं। अब 4 पॉइंट कोलिनियर बोल दिया, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3, इधर पे 1
2 3, इससे कितने अपन कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते कि अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर अरेंजमेंट मैटर नहीं करता कि पॉइंट 1 यहीं पे होगा, पॉइंट 1 यहीं पर होगा। तो याद देखो एक ट्रायंगल बनाने में अपने कितना पॉइंट लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट टोटल लग रहे हैं। ठीक है, तो 12 में से 9 पॉइंट इस्तेमाल हो गए, बच गए कितने पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। इस तरीके से अपन 3 पॉइंट्स को कितने बार रिप्लेस कर सकते हैं इसके अंदर अलग अलग बार, तो वो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। 4 पॉइंट्स अगर सिलेक्ट करना है हम लोग को, 4 पॉइंट सिलेक्ट करना है हम लोग को, कितने में से दोस्तों देखो 4 पॉइंट सिलेक्ट करके हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर देखो सिंपल एकदम, टू ड्रॉ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है दोस्तों, 3 पॉइंट की मिनिमम जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स में से अपन कितने ट्रायंगल्स बनाएंगे, 3 पॉइंट में से अपन एक ही ट्रायंगल बना सकते हैं, उससे ज्यादा तो बना नहीं सकते हैं। तो इसके लिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे ताकि अपन क्या बना सके, ट्रायंगल। तो टू ड्रॉ ए ट्रायंगल वी रिक्वायर कितना पॉइंट दोस्तों, वी रिक्वायर 3 पॉइंट्स, 3 points, and we have 4 points collinear. Therefore number of triangles कितने हो जाएंगे दोस्तों, हो जाएंगे 4c3, यानी 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, कैंसिल 1 फैक्टोरियल इज अबाउट 1। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अपन कितने बना सकते हैं, 4। जब 4 पॉइंट्स रहेंगे हमारे पास, 4 पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे तो अपन कितने ट्रायंगल बना सकते हैं, 4। तो इस 4 को मुझे इसमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म इज इक्वल्स टू 220 माइनस 4 यानी 216। ठीक है, 4 पॉइंट्स सारे कोलिनियर जब भी रहेंगे तो अपन कितने ट्रायंगल बना सकते हैं दोस्तों, 216 ट्रायंगल बना सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, आसान तरीके से हो गया। बस स्टेप्स आप लोग को दिमाग में रखना है किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन होता है। कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे अरेंजमेंट की कोई बात नहीं की, सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात की, मतलब कितने तरीके से अपन सिलेक्ट करके अपन कुछ भी चीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए वर्ड हैज 8 कॉन्सोनेंट, एक वर्ड है जिसके पास कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट है 8। ये इस पे ध्यान देना दोस्तों, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। कॉन्सोनेंट्स 8, वोवेल कितने हैं, वोवेल्स है हमारे पास 3। अब क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वर्ड फॉर्म कर रहे हैं। कैसे वर्ड फॉर्म कर रहे हैं, कितने लेटर के दोस्तों, डिस्टिंक्ट वर्ड कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 4 कॉन्सोनेंट एंड 2 कितने वोवेल्स, 2 वोवेल्स। मतलब देखो 8 कॉन्सोनेंट में से 4 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद क्या बोला हुआ है, 3 वोवेल्स में से हम लोग को 2 वोवेल सिलेक्ट करना है, और उनमें से अपने को क्या बनाना है, लेटर्स बनाना है, मतलब एक वर्ड बनाना है 6 लेटर का। देखो 4 + 2 6 लेटर, तो 6 लेटर का वर्ड बनाना है, और डिस्टिंक्ट लेटर बनाना है, मतलब डिस्टिंक्ट वर्ड्स बनाना है। डिस्टिंक्ट वर्ड्स बनाना मतलब हमें किस पे ध्यान देना पड़ेगा, सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट में भी ध्यान देना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। तो सबसे पहले अपन ना 8 में से कितने वोवेल सिलेक्ट करेंगे, 8 में से 4 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करेंगे, 3 में से 2 कॉन्सोनेंट 2 वोवेल सिलेक्ट करेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, 8c4, यानी 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, 2 चीजों का अपन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। 4 फैक्टर कैंसिल, 3 2 6 6 कैंसिल, 4 2 8, 2 5 10, 10 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70। तो यहाँ पे बच गया 70। ठीक है, तो हमारे पास 70 आ गया यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट। सिमिलरली नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ वोवेल, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ वोवेल कितने हैं दोस्तों, कितने तरीके से अपन सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं अपन दोस्तों। देखो ध्यान देना, अपन सिलेक्ट कर सकते हैं 3c2 तरीके से, यानी 3 तरीके से। सिंपल है, 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 अपॉन 1 फैक्टोरियल इज व्हाट 3। यानी यहां तक। अब अपन लोगों ने कितने वर्ड सिलेक्ट कर लिए, 4 और 2 6 लेटर सिलेक्ट कर लिए। तो नाउ वी नीड टू अरेंज
अरेंज 6 लेटर्स। 6 लेटर में कौन कौन है भाई? 4 वोवेल्स है, 4 वोवेल्स, सॉरी 4 कॉन्सोनेंट्स, 4 कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, तो इसको मैं जरा साइड में लेता हूं। कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवेल्स इन कितने वे से अरेंज करते दोस्तों? अरेंज करना, सिलेक्ट कर लिया, अब सिलेक्ट करके अरेंज करना है, तो वो हो जाएगा कितना दोस्तों? 7p7, सॉरी कितने लेटर? 6 है ना, तो 6 लेटर्स, तो 6p6 फैक्टोरियल वे से अपन अरेंज कर सकते हैं, मतलब 6p6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 6p6 में क्या आ जाएगा दोस्तों? सिंपल एकदम। 6p6 मतलब क्या होता है? एक्चुअली देखा जाए तो ये 6 फैक्टोरियल ही होता है। कैसे? आप लोग को पता है, n फैक्टोरियल अपन n माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल। 6 माइनस 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 0 फैक्टोरियल होता है, और यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, 6 0 फैक्टोरियल इज व्हाट 1, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल। 6 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज व्हाट 720, यानी 720 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन अरेंज कर सकते हैं। तो 6 लेटर्स को अपन इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेटर। देखो यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को फिर से समझा देता हूं। मान लो मैंने 8 कॉन्सोनेंट में 4 कोई भी वोवेल सिलेक्ट कर लिया है, कि 4 वोवेल सिलेक्ट कर लिया। अब 4 वोवेल्स है मेरे पास, कोई भी 4 वोवेल्स है, और 2 कॉन्सोनेंट है। 4 और 2 कॉन्सोनेंट को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? ये देखो यहाँ पर 4 और 2 6 हो गए, 6 तरीके से, मतलब 6 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूं। लेकिन ये 6 लेटर्स को मैं कितने तरीके से चेंज कर सकता हूं? तो देखो इस 4 कॉन्सोनेंट को मैं 70 तरीके से बदल सकता हूं, और उसी के साथ ये दो वोवेल्स है ना, मैं इनको 3 तरीके से बदल सकता हूं। तो ये भी मेरे को मल्टीप्लाई करना होगा, और मैंने इनको अरेंज किया कितने तरीके? 720 तरीके से। मतलब इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, 70 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 720, दैट इज योर आंसर। सिंपल, आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, 700, बाद में 7 2 जा 14, 1 यहाँ पे, 7 7 जा 49, 49 प्लस 1, 49 प्लस 1 50, और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 0 0 3 0 0 3 5 जा 15, 1 यहाँ पे 3 5 जा, एक सेकंड दोस्तों, कुछ तो भी गड़बड़ किया मैंने, 3 4 जाएगा तो 5 जा कैसे लिख दिया मैंने? फिर से एक बार, ओके 3 0 0 3 0 3 4 जा 12, 12 का 1 यहाँ पे, और 3 5 जा 15, 1 5 1 2 0 0 इज टोटल नंबर ऑफ वेज। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। 8 वो कॉन्सेंट में से अपने को 4 कॉन्सेंट सिलेक्ट करने था, उसको अरेंज कितने तरीके से, मतलब कितने तरीके से अपन सिलेक्ट कर सकते हैं वो निकाला, और इसको कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं वोवेल को वो निकाला। टोटल अब 6 लेटर्स आ गए, 6 लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं ये निकाला अपन ने, और इसके बाद लास्ट में अपन ने सबको मल्टीप्लाई किया, तो टोटल नंबर ऑफ अपने को क्या मिल गया? अरेंजमेंट्स मिल गए। डन यहां तक? ओके, अब यहाँ पे बढ़ते हैं। फाइंड एन इफ NC8 इज इक्वल्स टू NC12। तो यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, जब भी NCX इज इक्वल्स टू NCY होता है, तब 2 कंडीशंस मिलते हैं। X इज इक्वल्स टू Y होगा, और X इज इक्वल्स टू N-5, 2 कंडीशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे बताओ, X के पे क्या है? 8 है, Y की जगह पे क्या है? 12, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आते हैं 8 है, N वैसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12, तो ये पॉसिबल हो सकता है। 12 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया N, तो N की वैल्यू क्या हो सकती है? 20। डन यहाँ तक? तो पहला आंसर बहुत ही ज्यादा इजी था। सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं, थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन दिमाग लगाएंगे तो ये भी इजी है। तो NCX देखो यहाँ पे 21 सेम है, NCY ये दोनों अलग अलग है, मतलब क्या हो जाएगा? X इज इक्वल्स टू Y, यानी क्या हो जाएगा? X इज इक्वल्स टू Y और X इज इक्वल्स टू N-1, ये 2 कंडीशन होता है। पहला X पे क्या है? 6N, इधर पे क्या है? N² प्लस 5। यहाँ पर मैं बीच में एक डिवाइडर डालता हूँ ताकि दोनों को अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सके। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा? X पे क्या है दोस्तों? 6N, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? N², मतलब N माइनस N² प्लस 5। ठीक है, अब दोनों को सिंप्लीफाई किया जाए तो ये सबको इसको यहाँ पे लिखे आते हैं, N² माइनस 6N प्लस 5 इक्वल टू 0। 5 1 जा 5, 2 टर्म में स्प्लिट करना है। पहला सिंबल क्या है? माइनस, माइनस प्लस, माइनस 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 प्लस। हमें ऐड करके बीच और नंबर 6 लाना है, मल्टीप्लाई करके लास्ट वाला नंबर 5 लाना है। कैसे लाएंगे दोस्तों? सिंपल है, 5 1 जा 5 करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे तो देखो 5 1 जा 5 मिल जाएगा, और -5 -1 -6 मिल गया। तो N² माइनस 5 1 N प्लस 5 इक्वल टू 0, कॉमन निकाला जाएगा तो N माइनस 5 बचेगा, -1 निकालेंगे तो N माइनस 5 बच जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों? N माइनस 5, तो यहां से मैं निकालता हूं N माइनस 5, यहाँ पे बचेगा N माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में ध्यान दूंगा तो N की वैल्यू 5 हो सकती है, या फिर N की वैल्यू 1 हो सकती है। तो यहाँ पर अभी चेकिंग करना पड़ेगा, अपने को थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि N की वैल्यू कौन सी लेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आता है
तो यहाँ पर देखा जाए तो n की वैल्यू 6 यहाँ पर क्या डालेंगे 6, इसको सबको उठा के थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर वहां लेके जाते हैं, -n² -5, इधर आएगा तो n², इस तरफ आएगा तो -n, इस तरफ आएगा तो +6n, इधर पे पहले से था, ये क्या हो जाएगा +5 = 0, यानी n² -5, एक मिनट ध्यान देते एक बार, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है क्या दोस्तों, इस साइड आएगा तो -n हो जाएगा, इस साइड आएगा तो +5 हो जाएगा, डन डन डन, ओके, n², ओके, यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो 5n + 5 = 0। अब इसे दो टर्म में आप लोग को स्प्लिट करना है, कैसे किया जाए दोस्तों, -n उस साइड आएगा तो क्या हो गया दोस्तों, -n इस साइड आएगा तो -1 हो गया, तो जब अपन इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे दोस्तों तो n² -n + 5 मिलेगा, n² -n + 5 मिल गया, ओके। अब कैसे सिंप्लीफाई किया जाए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज पे ध्यान देना, 6n है वहां पे, 6n - 21, यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना n की वैल्यू हमारे पास क्या है 21, तो यहाँ पर अपन ने एक चीज गड़बड़ क्या की दोस्तों, यहाँ पर n की वैल्यू 21 लिखनी थी, यहाँ पर अपन ने लिखी नहीं है, ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी लिखेंगे यहाँ पे 21। अब उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ किया अपन ने, इनको सिंप्लीफाई करना था तो यहाँ अपन ने इनको कर दिया गलती से, ठीक है, इसको गायब करता हूँ, यहाँ पे आएगा 21 + 5, तो 21 - 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 - 5 होता है हमारा सिंपल सा हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा n² + 6n और उसके बाद 16 = 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो यहाँ पर क्या हमारे पास 16 है, 16 को दो नंबर में स्प्लिट करना होगा, पहला नंबर क्या आएगा प्लस में, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, अब 16 को कैसे ब्रेक करूंगा ताकि मुझे दोनों नंबर का सब्सट्रैक्ट करने पे 6 मिले और मल्टीप्लाई करने पे 16, तो 8 2 16 होता है, यस परफेक्टली आ गया, तो 8 2 16, 8 - 2 इज व्हाट 6, तो n² + 8n - 2n - 16 = 0, कॉमन निकालेंगे तो n + 8 होगा, कॉमन निकालेंगे तो -2 कॉमन निकाला तो n + 8 हो गया = 0, n + 8 को अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा n, यहाँ पे -2 = 0, n की वैल्यू क्या हो जाएगी -8 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो n कांट भी नेगेटिव, तो n नॉट इक्वल टू -8, तो यहाँ पर ये हो जाएगा और n की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गए, ठीक है, तो एक n की वैल्यू 2 हो सकती है। अब मान लो कि n की वैल्यू यहाँ पर 2 डालता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 5 9, तो 21 से छोटा है, यहाँ पर आप n की वैल्यू 5 डाल के दे, 6 5 30, तो यहाँ पर जब अपन 6n निकालेंगे तो 6n कितना हो जाएगा, 6 5 30, तो देयरफॉर n इज नॉट इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 2, दो वैल्यूज मिल गए, n की वैल्यू 1 एंड n की वैल्यू 2, इस तरीके से आप लोग को दो वैल्यूज मिल जाएंगे, डन यहाँ तक। तो ऐसे आप लोग को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन होता है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, चलो फिर लेते फटाफट से एक और क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा हुआ है n - 2 = 15, यहाँ पर डायरेक्ट देखेंगे तो दोनों तरफ कुछ कंपेरिजन के लिए हम लोग कुछ भी फॉर्मुला मिल रहा नहीं है, कंपेरिजन नहीं हो पाएगा तो अपन डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो अपने को स्टेप वाइज जाना होगा, स्टेप वाइज कैसे, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल के बाद n - r फैक्टोरियल, r के पे क्या n - 2, ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल यानी कि n - 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या जाएगा 15, n फैक्टोरियल को मैं n × n - 1 मल्टीप्लाई बाय n - 2 ऐसे करके भी लिख सकता हूँ, ठीक है, n × n - 1 n - 2, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो n कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों +2 हो जाएगा, तो +2 का फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा n - 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया 15, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा n × n - 1, और देखूंगा तो 2 फैक्टोरियल इज व्हाट 2 होता है, तो यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, इसको दो नंबर में स्प्लिट करना ताकि हम लोग को दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना मिले, 1 का मिले, तो इसको मैं तोड़ूंगा 5 × 3 में तोड़ सकता हूँ और 2 वैसे, यहाँ पे क्या n × n - 1, यहाँ पे क्या बचेगा 3 2 6, 6 को आगे लिखता हूँ 5 को पीछे, क्योंकि n बड़ा है और n - 1 छोटा है, तो n बड़ा हो गया तो ये नंबर क्या हो जाएगा ये, तो मतलब क्या n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6, तो इजीली ये भी मिल गया आंसर डन, ठीक है, और n - 1 कितना हो गया 5, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं होता इन क्वेश्चंस में, आप लोग को थोड़ा सा हिम्मत रख के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, बड़े आगे, ठीक है, चलो आगे लिया जाए तो फाइंड x इफ, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, फाइंड x इफ NCR = x NCR, अब देखो NPR = x NCR कैसे करेंगे इसको, हम लोग को x फाइंड करना है कि यस x फाइंड करना है, तो NPR को उधरी पे रखो, x को उधरी पे रखो, NCR पहले क्वेश्चन को लिख लिया अपन ने, अब मैं क्या करूंगा x को यहीं पे रखूंगा, n फैक्टोरियल, इसको कैसे लिखता हूं n फैक्टोरियल अपॉन n - r का फैक्टोरियल लिख सकता हूं, इसको x को वैसे ही रख के इसको भी n फैक्टोरियल अपॉन n - r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो x = क्या बच गया, x = r फैक्टोरियल, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई r फैक्टोरियल, सिंपल, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था कि नहीं, तो बस ये खत्म, इजीली आ गया, इतने 3 स्टेप का आंसर है, मोस्टली 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछ लेगा और आसान तरीके से हो भी जाएगा।
बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। फाइंड आर इफ 11c4 प्लस 11c5 प्लस 12c6 प्लस 13c7 इज इक्वल टू 14cr। हम लोग को क्या करना है, दोनों साइड देखेंगे तो जरा गौर किया जाए तो कुछ तो भी हम लोग को दिख रहा है, लेकिन सॉल्व कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, आप लोग को मैंने पहले ही पता था, ये फॉर्मूला आप लोग को दिमाग में रखना है, ये फॉर्मूला आप लोग दिमाग में रखिए और इसके हिसाब से हम लोग को सॉल्व करना है। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सीआर। यहाँ पर अपन उसी चीज को अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करना है, यहाँ पर है हमारे पास 11c4 एंड 11c5, तो मैं इसको उल्टा करके लिखता हूँ 11c5 प्लस 11c4 प्लस 12c6 प्लस 13c7 इज इक्वल टू 14cr। पहले टर्म को मैंने उल्टा करके लिखा, अब इस पे ध्यान दूंगा तो देखो दोस्तों, ये अगर मैं इसको 11cr पकड़ता हूं, यानी 11cr पकड़ता हूं और इसको मैं ncr पकड़ता हूं और इसको मैं ncr माइनस 1 पकड़ता हूं, r की जगह 5 लिखता हूं, 5 माइनस 1 कितना होता है 4, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों n प्लस 1 cr। तो इसका हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी n प्लस 1 कितना 11 प्लस 1 12cr, r इज वॉट 5, 12c6 13c7 14cr। वैसे अब इन पे ध्यान देता हूं, इसको मैं आगे लिखता हूं 12c6 12c5 13c7 14cr, ठीक है। अब इन पे ध्यान देता हूं, इसको अगर मैं r पकड़ता हूं और इसको मैं r माइनस 1 और ये n, तो यहाँ पे क्या जाएगा 12 प्लस 1 यानी 13c6 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 13c7 इज इक्वल टू 14cr, ठीक है, 14cr हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास कितना 7 है। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए फटाफट से, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर n है, यहाँ पर क्या है n माइनस r, तो इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, 13 इधर पे c7 प्लस 13c6 इज इक्वल टू 14cr। अब गौर किया जाए तो देखो सिंपल 13c7 है 13c6 है, इसको मैं अगर r पकड़ता हूं और इसको मैं r माइनस 1 पकड़ता हूं तो यहाँ पर क्या जाएगा n प्लस 1 यानी 14c, यहाँ पर क्या जाएगा 8, यहाँ पर डन 15c8 नहीं सॉरी 14cr यानी कि 7 इज इक्वल टू 14cr। अब देखेंगे दोनों साइड अगर ncx इज इक्वल टू ncy होता है, ncx इज इक्वल टू ncy होता है, इसका इंप्लाई क्या होता है x इज इक्वल टू क्या होता है y होता है, और x इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, x इज इक्वल टू n माइनस y होता है, ठीक है। अब n की वैल्यू यहाँ पर कितनी दोस्तों, n इज वॉट 14, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, y की वैल्यू हमारे पास r। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी, इधर पता n तो है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या जाएगा x की वैल्यू कितनी 7, 7 इज इक्वल टू r इंप्लाइज r इज इक्वल टू 7, और यहाँ पर इस कंडीशन में पुट करके देखते हैं x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 7, n की वैल्यू कितनी है 14 माइनस y, y इज वॉट r, तो r इस साइड आएगा 14 माइनस 7 इज वॉट 7, तो r की वैल्यू भी कितनी आ गई 7 आ गई, R7। देखो दोनों कंडीशन में आप लोग को R की वैल्यू 7 मिली, देयरफॉर R की वैल्यू 7, दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। इजीली आप लोग को मिल गया ये क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको भी फटाफट सिंप्लीफाई करेंगे, सेम फंडे का इस्तेमाल करेंगे लेकिन थोड़ा लेवल बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे लिखा है समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 से लेके 4, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 21 माइनस R C4 लिखा हुआ है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं अपन, समेशन मतलब क्या होता है एडिशन, तो यहाँ पर कितना r की वैल्यू 1 पुट करो, 21 माइनस 1 इज व्हाट 20c4। अब r की वैल्यू 2 पुट करो, कहां से जाना है 4 तक, तो जब 2 पुट करेंगे तो 19c4, उसके बाद पुट करेंगे दोस्तों 19 हो गया, 19 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 18c4, और उसके बाद 16c4। मतलब देखो पहले 1 माइनस किया तो अपने को मिल गया 20, जब 2 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा 19, 3 माइनस किया तो कितना मिल जाएगा 18, 4 माइनस किया तो कितना मिल गया 16, 4 माइनस किया तो 16 मिला नहीं 17 मिला, तो 17 मिल गया। यहाँ तक अपने लिख दिया, 4 टर्म्स आएंगे। अब गौर किया जाए सबका बेस सेम है, पावर सेम नहीं है, अपन देखो क्या करते हैं n की वैल्यू सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक काम कर, देखो यहाँ पे ध्यान देना, नाउ मैं लास्ट वाले को एडजस्ट करता हूँ, 17c4 प्लस क्या होगा 17c5 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पर क्या है r प्लस 1 है, मतलब r है, यहाँ पे r माइनस 1 है, r माइनस 1 सिंपली क्या हो जाएगा दोस्तों 18c, यानी कि देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, एक्चुअल में क्या होगा n प्लस 1cr होगा। अब यहाँ पर r की वैल्यू क्या है दोस्तों, r की वैल्यू हमारे पास है 5, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 17, सिंपली क्या हो जाएगा 18c5, ठीक है। लेकिन हमारे पास देखो ये दो टर्म तो नहीं है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर ये अवेलेबल है, इसको यहाँ पर लेके जाता हूँ, इंप्लाइज 17c4 इज इक्वल्स टू व्हाट 18c5 माइनस 17c5, तो इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट करूंगा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। देखो कितना इजीली हो जाएगा, तो 20c4 मेरा वैसे ही, 19c4 भी मेरा वैसे ही, 18c4 भी मेरा वैसे ही रहेगा। अब यहां पर करेंगे इसको सिंप्लीफाई, 18c5 माइनस 17 16c
5, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ है। अब गौर करूंगा, ये देखो कैसे है, समझ में अभी स्टेप। तो 17C4 प्लस 17C5, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो मैं देखो इसको कैसे लिख रहा हूँ, NCR-1 है ये, प्लस NCR, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है N+1CR होता है। तो मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ है, बस इतना ही चीज है। अब उसके बाद ये दोनों टर्म को देखेंगे तो ये दोनों टर्म को मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ, 20C4 को मैं वैसे रखता हूँ, 19C4 को मैं वैसे रखता हूँ, यहाँ पर अभी इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ। देखो ये R है, ये R-1 है, R और R-1 जब भी रहेंगे तो क्या होगा, N+1R, मतलब ये हो जाएगा 19C5 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में हमारे पास क्या है, 17C5 है, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों का देखो n सेम है और ये r है, ये r-1 है, तो कितना जाएगा 5 कितना हो गया 4, तो 20C4, यहां पर ये जाएगा एक टर्म बड़ा हो जाएगा, मतलब n की वैल्यू बड़ी, यानी 20C5, राइट है यहां तक, -17C5। अगर इनमें देखो यहां पर r की वैल्यू 5 पकड़ते हैं, r-1 4 हो जाएगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा n+1 यानी 21C5 -17C5। अब इन दोनों कोई मेल तो है नहीं, इन दोनों को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली इनको सॉल्व करना होगा। 21 फैक्टोरियल अपन 21 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी सेम टू 17 माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल अपॉन 17 माइनस 5 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। चलो अभी कैंसिलेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे 21 को मैं जरा ब्रेक कर दो, 21 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 16, यहाँ तक मैं फिलहाल के तोड़ के रखता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 16 फैक्टोरियल को अपन एडजस्ट कर सकते हैं। 21 माइनस 5 इज 16, और 5 फैक्टोरियल को मैं ब्रेक करता हूँ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली यहाँ पर भी 17 फैक्टोरियल को मैं तोड़ूंगा, 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 12, 14 इंटू 13 इंटू 12 पे, ठीक है, इंटू 12 में तोड़ दिया, अपॉन में 12 फैक्टोरियल और 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखता हूँ, ठीक है। 17 16 15 14 13 12, ओके। 16 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, साथ ही साथ देखो 5 4 20 20 20 भी कैंसिल हो गया, और 3 2 6 तो 6 3 18 ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना और आंसर निकालना है। क्या क्या बच गया, 21 20 चला गया, 19 18 में 18 कैंसिल, यहाँ पे बच गया 3 इंटू 17, और नीचे और कुछ बचा नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर 12 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया अपन ने। अब देखो 5 4 20 तो है नहीं, यहाँ पे 4 3 12 है, क्या कैंसिल हो गया, ओके। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें अपन कैंसिल कर सकते हैं, 5 का टेबल में 15 कैंसिल होगा, 5 3 15। अब क्या बच गया यहाँ पे 4 2 8 होता है, 8 2 16 होता है। यहाँ पे क्या बच गया 17 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। अब आप लोगों ने सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना, वैल्यूज निकालनी है, फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, इसका इस्तेमाल करते हैं, टाइम बचाते हैं फटाफट से दोस्तों। तो ये रहा हमारे पास कैलकुलेटर, 21 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17, कितना हो गया 20349। अब सिमिलरली इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 17 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 14 एंड मल्टीप्लाई बाय 13, कितना हो जाएगा 20648 तो 468, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 21 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 माइनस कितना 17 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13, कितना आ गया दोस्तों 14161, कितना आया 14161, 20349 माइनस 20468, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, 21 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 इज व्हाट 20349, यस, एंड 17 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13, कितना आ गया दोस्तों। यहाँ पर अपन थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, इसको चेंज करते हैं। यहाँ पर क्या आ गया 6188, 17 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई बाय 3, अब दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं, 20349 माइनस 6188, 14161, परफेक्ट। तो इस तरीके से आप लोग का मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन और आप लोग का सॉल्यूशन आपके सामने है। आप लोग एक चीज ये कर सकते हैं, दोनों में 17 पहले कॉमन निकाल लेते हैं,
17 जब कॉमन निकालते तो आप लोग कुछ टर्म्स मिलते हैं यहाँ पर, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते हो आप लोग को और भी जल्दी सोल्यूशन मिल जाता। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन से अच्छा पहले कॉमन निकालो फिर मल्टीप्लाई करो, इजी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को ऐसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आज हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, अपन ने कितने क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट कर लिया है। अब बचे 6 क्वेश्चन और बचे हुए 20 से लेकर 25, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग को देखना है तो बने रहे वीडियो के, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इन सारी चीजों को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, होप आप लोग को मजा आया होगा। सारे क्वेश्चन आप लोग ने जरूर सिंप्लीफाई किए होंगे। कहीं भी डाउट तो कहीं भी दिक्कत मैंने पहले बताया, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ ले सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने आप लोग को मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी दिया हुआ, वहां पर भी जाके आप लोग मुझे सिंपली आपके डाउट ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आप लोग को मजा आया होगा। मजा आया तो ठीक है, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।